हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान की कुछ मॉडल सेट्स। क्वेश्चन है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में पाई जाती है। यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम है। पेप्सिन जो है एक उदाहरण है तो एंजाइम का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। ट्रिप्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। ट्रिप्सिन क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो विटामिन डी नहीं होता है। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो मादा एनोफ्लिज मच्छर है। कौन सा है? तो मादा एनोफ्लिज मच्छर है। मानव मूत्र में उत्सर्जित तो होता है तो विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या होता है उत्सर्जित? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन होता है दूध में? तो कैसीन प्रोटीन दूध में होता है। मेढक के हृदय में चेंबर कितने होते हैं? तो 3 चेंबर होते हैं। मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष जो होते हैं कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता के या बोल सकते हैं आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल। किसान का परम सहायक है केचुआ। किसान का परम सहायक कौन सा है? केचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, क्रमशः बड़ा फल जो है आर्किड्स है और तथा बड़ा फूल जो है रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प जो है, तो फल में आर्किड सबसे बड़ा फल है और पुष्प में रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है और बुल्फिया जो होता है सबसे छोटा पुष्प होता है। स्तंभ कंद, घन कंद, सल्ग कंद तथा परकंद का उदाहरण कौन कौन सा है? तो स्तंभ कंद आलू है। आलू, बंडा केसर प्याज, बंडा केसर प्याज जो है धन कंद है और सल्ग कंद में अदरक हल दिया जाता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग जो है फल भित्ति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग जो है मध्य फल भित्ति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग जो है वो मध्य फल भित्ति है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग जो है वो तना है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग जो है वो तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7% लगभग होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? लगभग 7% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऊंट की गर्भावधि कितना होता है? तो 320 से 350 दिन होता है।
ऊँट की जो गर्भ अवधि होता काल है वो क्रमशः 320 और 250 350 दिन के बीच होता है। गाय तथा भैंस की जो गर्भ अवधि का काल है वो गाय का होता है 280 दिन और भैंस का होता है 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने का में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग है। दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा है वो लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो टेपवर्म है। सबसे लंबा कृमि जो है वो टेपवर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो होता है न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो तरंगदैर्घ्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। फ्यूज तार किससे बनते हैं? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बनता है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है। सूर्य पर किरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य पर किरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति या उत्तल दर्पण की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला मॉडल सेट है कैंडिला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो गीगर मुलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। मूल रंग या प्राथमिक रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, दीर्घ दृष्टि जो दूर किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दाढ़ी बढ़ाने तथा आँख, कान, नाक की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है वो पारा है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है वो पारा है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी जो होता है ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण।